यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शम्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सत्संग में समागत आर्य महानुभावों, हम आजकल आपके मध्य में मनोविज्ञान संबंधी प्रवचन कर रहे हैं। हमने पीछे बताया था कि हमारे मन का जो अंश हृदय के समीप स्थित रहता हुआ आँख, नाक, कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखकर ज्ञान प्राप्त कराता है, उस अवस्था में मन का नाम है दैव मन। आज हम उसी मन के विषय में बताएंगे कि वही मन जब 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करके कर्मनिष्ठ बनता है, आत्मा के अनुसार कर्म करता है, तब उसका नाम होता है यक्ष मन। वहाँ इंद्रिय रूपी देवों से जुड़ने के कारण उसका नाम दैव मन था। यहाँ कर्मनिष्ठ होने के कारण उसका नाम यक्ष है, क्योंकि यक्ष शब्द का अर्थ होता है पूज्य। जो कर्म करता है वो समाज में सम्माननीय होता है। यदि कुछ लोग द्वेष के कारण समाज में किसी व्यक्ति की उपेक्षा करने लगे, तो वह व्यक्ति यदि कर्मनिष्ठ बन जाए तो कर्मनिष्ठ व्यक्ति की चाह करके भी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। वेद ने सही कहा है, अगर बोलना है तो कर्म से बोलो। स्वेन क्रतुना वद, एक क्रतो एक कर्मशील मनुष्य, तू अपने कर्म से बोल। इसीलिए यह हमारा मन भी जब कर्मेंद्रियों से जुड़ता है तो कर्मनिष्ठ कहलाता है। आज मैं एक कर्मेंद्रिय को लेकर अपने विचार आपके मध्य में रखता हूं। कर्मेंद्रियां 5 हैं: हाथ, पैर, वाणी, पायु, उपस्थ इंद्रिय। इनमें मैं आज आपके समक्ष पैर इंद्रिय को नियंत्रण में लेकर मन कितना बड़ा हित हमारा करता है, इस विषय को उपस्थित करता हूं। यद्यपि हमारे पैर इंद्रिय बहुत काम करते हैं, लेकिन उपासकों के लिए भी इसका महत्वपूर्ण काम है। भगवान के भक्तों के लिए इसका बड़ा काम है। क्या काम है? जब यह उपासना में बैठना चाहता है तो पैर बैठने नहीं देते हैं। थोड़े समय के बाद ही पैरों में दुखन होने लगती है और हमें विवश होकर के आसन को छोड़कर उठ खड़ा होना पड़ता है। यदि आपका मनोरथ ऐसा बनता है कि हम ऋषि मुनियों की तरह, महर्षि दयानंद की तरह 2-4 घंटे नहीं, 10-12 घंटे नहीं, अपितु अनेक घंटों तक निरंतर बैठे रहें और पैरों में दुखन न हो, इस स्थिति को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आज महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद, योगी राज स्वामी आत्मानंद जी का बताया हुआ फार्मूला आपके सामने रखता हूं।
आप और हम जब उपासना करने को बैठते हैं और कुछ समय के बाद जब पैरों में दुखन होने लगती है, तब पैरों के दुखन के अवसर पर हमारा मन पैरों की दुखन में होता है या प्रभु के गुणों के चिंतन में होता है? पैरों के दुखन में होता है। तो उपासना तो खंडित हो गई। हमारा मन निरंतर प्रभु के ध्यान में लगा रहे, इसके लिए हमें आसन को सिद्ध करना अन्य योगांगों की तरह अत्यंत आवश्यक है। आसन की सिद्धि का अर्थ है जितनी देर चाहे बैठे, जितनी देर चाहे बैठे, लेकिन पैरों में दुखन न हो। इस स्थिति को सिद्ध करने का नाम है आसन सिद्ध हो गया। और जो उपासक आसन को सिद्ध करने में लगा हुआ है, वह तो अभी प्रारंभिक विद्यार्थी है। इसीलिए यह उपासना जगत का प्रारंभिक पाठ ही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पर यह है महत्वपूर्ण। सुनो जी, ध्यान लगाकर निद्रा पूरी लिया करो, नहीं तो उपासना में भी सोओगे और प्रवचन में भी सोओगे। न ज्यादा निद्रा लेने वाला योगी है, न कम निद्रा लेने वाला योगी है। निद्रा युक्त लेनी चाहिए, न ज्यादा और न कम। ये सारा का सारा प्रबंध करके रखो अपना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान का बनाया हुआ एक नियम आपके सामने रखना चाहता हूं। नियम किसने बनाया है जी? भगवान ने। नियम का नियामक कौन है? भगवान। और भगवान का नियम ऐसा जो कोई तोड़ नहीं सकता है। भगवान के बहुत नियम है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होगा, ये किसका नियम है? भगवान का है। हमने तो केवल जाना है। पौधे के ऊपर फल लगने से पहले पुष्प लगता है, ये नियम किसका है? भगवान का है। हमने तो केवल देखा है, जाना है। ऐसे ही उपासना जगत में आसन को सिद्ध करने के लिए हमें भगवान का एक नियम पता चलता है। वो नियम ध्यान लगाकर सुनो। और वो भगवान का नियम क्या है? महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद बताते हैं, योगीराज स्वामी आत्मानंद बताते हैं। वो नियम यह है कि यदि मन में चंचलता विद्यमान है, मन में विक्षेप विद्यमान है, होता क्या है? मन कोई काम कर रहा है, तब उस काम संबंधी क्रियाओं में और उस काम संबंधी विचारों में मन एकाग्र रहना चाहिए। लेकिन काम संबंधी क्रियाओं और विचारों से हटकर मन इधर उधर चला जाता है। तो ये जो चंचलता है ना, इसको समाप्त जब तक नहीं करेंगे तब तक आसन सिद्ध नहीं होगा। नियम पकड़ो, क्या है? जितना जितना मन एकाग्र होगा उतना उतना आसन सिद्ध होगा। अरे आसन ही नहीं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे अंग भी उतने उतने ही सिद्ध होंगे जितना जितना मन एकाग्र होगा। और असंप्रज्ञात समाधि में तो मन का काम ही नहीं रहता, तो वहां मन को भी एक और रख देते हैं। वहां कोई एक वस्तु भी मन में नहीं रहती, मन का पूरी तरह निरोध कर दिया। आत्मा सीधा प्रभु के आनंद में स्नान करता है। तो नियम क्या पकड़ में आया जी? जैसे नियम पकड़ में आया, जिधर सूर्य उदय होता है वह दिशा पूर्व है। ऐसे ही यहाँ उपासकों को नियम पकड़ में आया। जितनी जितनी मन की चंचलता दूर होती है, जितना जितना मन का विक्षेप दूर होता है,
उतना उतना उपासक का आसन सिद्ध होता है, अर्थात उपासक के आसन में दुखन पीड़ा नहीं होती है। तो अब हमें पीड़ा को दूर करने के लिए करना क्या है? मन के विक्षेप को दूर करना है। बोलो, मन की चंचलता को दूर करना है। इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने 3 उपाय बताते हुए 2 सूत्र दिए। दोनों का व्याख्यान मैं करता हूं, संक्षेप में करता हूं, आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पहला सूत्र दिया, स्थिर सुखम आसनम। उपासना करने के लिए आसन कर वही अच्छा है जिस आसन में स्थिरता हो, जिसमें हिलना डुलना न हो। हिले डुले तो मन चंचल होगा। और आसन वही श्रेष्ठ है जो सुख देने वाला हो। इसलिए सुख देने वाला और स्थिरता देने वाला जो भी आसन आपको प्रिय लगे, चाहे सिद्धासन हो, चाहे पद्मासन हो, जो भी आपको स्थिरता और सुख दे, ऐसे आसन पर बैठकर प्रभु में निमग्न होने का प्रयत्न करो। एक समझ में आ गया जी उपाय? अगर आप पहले 10 मिनट ही संध्या में बैठ पाते थे, 10 मिनट बाद ही पैर आपका साथ छोड़ देते थे, पैरों में पीड़ा होने लगती थी, तो अगर आप स्थिर और सुख देने वाले आसन का चयन करोगे तो 10 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट का समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पर घंटों का तो नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दीर्घ संध्याएं करें, लंबे लंबे समय तक प्रभु के प्रेम में बैठें, ऋषि ध्यान नामक महात्मा को तो लोगों ने 18-18 घंटों तक लगातार समाधि में बैठा था। अगर आप भी चाहते, हम भी अपना लंबी लंबी संध्याओं के समाधियों के लगाने का मनोरथ पूर्ण करेंगे, तो आपको आसन को सिद्ध करना ही पड़ेगा। और इस आसन को सिद्ध करने के पूर्णता की ओर ले जाने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने हमें एक सूत्र और दिया, उसे भी ध्यान से सुनो। और वो सूत्र क्या है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। इस सूत्र में 2 उपाय और बताए हैं। पहला उपाय क्या है? आप अपने प्रयत्नों को ढीला कर दो। आपके भगवान के ध्यान के अतिरिक्त जो भी मानसिक या शारीरिक प्रयत्न चल रहे हैं, उनको बंद कर दो, समाप्त कर दो, ढीला कर दो। शारीरिक प्रयत्न क्या चलते हैं जी? कभी शरीर के किसी स्थान पर दबाव प्रारंभ हो जाता है, किसी नाड़ी पर दबाव प्रारंभ हो जाता है। आप क्या करें? बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़कर अपने मन को एकाग्र करके, जहां पर शरीर के भाग पर तनाव पैदा हुआ है, नस नाड़ी में खिंचाव पैदा हुआ है, वहां मन को एकाग्र करके ले जाएं और निर्णय करें मेरा तनाव समाप्त हो रहा है। एक प्रक्रिया ये करें। और केवल शारीरिक तनाव को ही दूर नहीं करना, शारीरिक उलझन को ही नहीं सुलझाना, बल्कि मानसिक उपासना से हटकर जितने भी विचार हैं उन सबको समाप्त करना है। मानसिक क्या है? जैसे उदाहरण के लिए आपसे किसी ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, आपने समय दे दिया, 8 बजे के बाद आकर मिल लो, क्योंकि आपका उपासना समाप्त होने का समय प्रातःकाल 8 बजे है। आप बैठ गए 5 बजे ध्यान में, और बैठते ही आपके मन में आया कि अरे वो जिसको 8 बजे
ने समय दिया कहीं वो 7:45 ना आ जाए, मेरे ध्यान में भग्न न डाल दे। ये तनाव नहीं होना चाहिए मानसिक। ये तनाव अगर लेकर के बैठोगे तो उधर मन बार बार जाएगा, वो पहले ना आ जाए। इसलिए जैसे शारीरिक प्रयत्न करने हैं बंद, ऐसे मानसिक प्रयत्न भी बंद करने हैं। बोलो करने हैं कि नहीं? मानसिक प्रयत्न बंद करने का अर्थ है सब ओर से मन को हटाकर प्रभु के चिंतन में ही मन को लगा दो। और शारीरिक प्रयत्न का भी एक उदाहरण और दे देता हूं। एक योगी ने मेरे को कहा, मैं 2 बजे समाधि में बैठ जाता हूं, और जब बैठे बैठे मुझे 5 घंटे हो जाते हैं। क्यों जी, कितने बज गए 5 घंटे बाद? 10 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे। 7 सुबह 2 बजे बैठे रात्रि में, तो 5 घंटे बाद कितने बजे? 7। बोले मैं अब वृद्ध हो गया हूं। वह योगी बोले तो मैं 2 बजे से 5 बजे तक जब बैठता हूं मेरी कमर बिल्कुल सीधी है, लेकिन 5 घंटे के बाद मेरी कमर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ये जो कमर टेढ़ी हो गई, इसे अगर सीधा करने का प्रयत्न करें तो बोलो हमारा मन जो प्रभु में निमग्न था वह कमर सीधी करने की ओर आ गया कि नहीं आ गया? बोले ये प्रयत्न नहीं करना है। अच्छा, अगर आप ध्यान में बैठे हैं, आपकी कमर पर कोई मच्छर आ गया, आप उस मच्छर को हटा रहे हैं, तो बोलो शारीरिक प्रयत्न मानसिक प्रयत्न भी हुआ कि ना हुआ? बोले ये नहीं करना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये नहीं करना है। आप पूछ सकते हैं कि फिर हम मच्छर को काटते रहने दें? ना ना ना, आप अपने कमरे में ऐसी व्यवस्था करके बैठे, अरे आने वाले द्वार पर ऐसी जाली लगाकर बैठे, अथवा मच्छरदानी में बैठे जहां आपके शरीर पर मच्छर बैठे ही ना। माने सारे प्रयत्न बंद हो गए, इसकी व्यवस्था करके बैठो। अगर सारे प्रयत्नों को, विक्षेपों को, मन की चंचलताओं को बंद करके बैठोगे तो बोलो, मैंने नियम बताया था ना, जितनी जितनी मन की चंचलता दूर होगी उतना उतना हमारा आसन ही नहीं सारे योग के अंग सिद्ध होते चले जाएंगे। लेकिन इससे आप कुछ घंटों तक तो बैठ सकोगे, लेकिन आप चाहते हो और ज्यादा हमारा उपासना में बैठना हो जाए, तल्लीनता हो जाए, तो इसके लिए क्या करें? तो कहा इसके लिए एक उपाय और बताया इस सूत्र में, और उसे भी सुन लीजिए। वो उपाय क्या है? अनंत समापत्ति। इसका अर्थ क्या है? अपने मन को अनंत में जोड़ दो। अरे बोलो किस में जोड़ दो? अनंत नाम किसका है? अनंत नाम परमात्मा का भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्य समाज के द्वितीय नियम में अरे जगत गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज ने, अरे आर्ष ज्योतिर्दयानंद ने अनंत नाम परमात्मा का वेद से लेकर के बताया है। लेकिन अभी तो हम प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, अभी तो हमारा आसन भी सिद्ध नहीं हुआ है, तो भला हम अपना मन प्रभु में कैसे लीन कर देंगे? अरे जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक परमात्मा के प्रत्यक्ष हुए बिना परमात्मा के स्वरूप में, अरे उस ज्ञान स्वरूप में, अरे स्वप्रकाश स्वरूप में, अरे आनंद स्वरूप में हम अपने मन को लीन चाह करके भी नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी अपने मन को इस प्रारंभिक अवस्था में परमात्मा में लीन करने की भावना मत आने देना, क्योंकि ये कार्य इस अवस्था में कठिन नहीं अपितु असंभव है। और असंभव काम को अगर हाथ में लिया तो बोलो निराशा होगी कि ना होगी? तो क्या करें?
तो कहा हमारे ऋषियों ने इसका व्याख्यान करते हुए, अनंत नाम जहां परमात्मा का है वहां अनंत नाम रिक्त स्थान आकाश का भी है। अरे अपने मन में जो विचार आए उन्हें हटाते हटाते अपने मन को शून्य में लीन कर दो। मन को निर्विचार करो। लेकिन अगर करोगे ना तो होगा नहीं एकदम। क्यों? क्योंकि मन में विचारों के आने का जाने का क्रम कोई नया चल रहा है कि पुराना है? अरे जन्म जन्मांतर से मन में विचारों के आने जाने का क्रम चल रहा है, उसे सहसा नहीं रोका जा सकता। ये कार्य असंभव तो नहीं है पर कठिन तो है। इसलिए जो विचार आए हटाते जाओ, विचार आए हटाते जाओ। अगर धैर्य के साथ अपने मन में आने वाले विचारों के आने जाने का क्रम बंद कर दिया तो समझो कि आपने अपने मन को अनंत में लीन कर दिया। लेकिन अपने मन को इस अवस्था में लीन करना असंभव तो नहीं पर कठिन बहुत है। आओ हम सरल उपाय और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये कौन सा उपाय था जी? कठिन। कौन सा उपाय था? क्यों था? क्योंकि विचारों के आने का जाने का क्रम न जाने कब से चल रहा है। इसे सहसा रोक देना संभव ही नहीं है। हाँ, पूरी तरह संभव नहीं है पर कठिन तो है। और अगर कोई योगी लगा रहा तो संभव भी हो जाएगा, वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन इससे सरल उपाय बताते हैं। और वो सरल उपाय क्या है? जैसा कि मैं अभी कह रहा था, अनंत नाम जहां आकाश का है। क्यों जी, आकाश का कोई अंत है क्या? अरे बोलो, है क्या? जैसे आकाश अनंत है, अरे आकाश सीमा में बंधा हुआ नहीं है। बोलो, क्या वैसे परमात्मा सीमा में बंधा हुआ है? अरे न काल की सीमा में बंधा, न स्थान की सीमा में बंधा, वो अनंत है, वो किसी अवधि में बंधा हुआ नहीं है। ऐसे अनंत परमात्मा में मैं अभी कह चुका हूं, आप मन को लीन नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो क्या करें? तो ऋषियों ने कहा, हाँ, अभी आप स्व प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा में अपने मन को तो नहीं लीन कर पाओगे। अभी विद्यार्थी हो, आप परमात्मा के अंदर अपने को लीन तब कर पाओगे। लीन का मतलब लय नहीं आ, मतलब मन को एकाग्र तब कर पाओगे जब भगवान का प्रत्यक्ष हो जाएगा। और असंप्रज्ञात समाधि में जब आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है, वहां मन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस अवस्था में आप अपने मन को परमात्मा में तो लीन कर ही नहीं सकते, असंभव है। लेकिन अभी भी आप प्रारंभिक विद्यार्थी की अवस्था में भी आप अपने मन को परमात्मा के नाम में तो लीन कर सकते हो। अरे परमात्मा के नाम में तो एकाग्र कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? कौन से नाम में करना चाहिए? आजकल पाखंडियों ने बड़ा फंसाया है हम लोगों को। एक उर्दू का शब्द, फारसी का शब्द साईं भी जोड़ दिया, साईं, साईं हरि। इन धूर्तों के, सनातन धर्म के विरोधियों के, वेद के विरोधियों के चंगुल में नहीं आना चाहिए। अगर वेद की बातों को जानना है तो महर्षि दयानंद को पढ़ो, महर्षि पतंजलि को पढ़ो, कणाद को, गौतम को, उपनिषदों को पढ़ो। महर्षि पतंजलि कहते हैं परमात्मा को पूरी तरह से बता देने वाला, उसका मुख्य नाम, उसका सर्वोत्तम नाम, उसका अपना नाम क्या है? बोलो, ओम। क्या सूत्र आया? तस्य वाचकः प्रणवः। जो नाम कभी पुराना नहीं होता, सदा से है, सदा रहेगा और सदा नवीन प्रतीत होता है, ऐसा परमात्मा का अपना सर्वोत्तम, प्रमुख,
और सर्वांग बोध कराने वाला नाम क्या है? ओम। अरे बोलो क्या है? तो आप अपने मन को अभी प्रारंभिक अवस्था में परमात्मा के नाम के साथ तो जोड़ लोगे। अरे बोलो जोड़ लोगे कि नहीं? कैसे जोड़ोगे? सुनो जरा ध्यान से, सोने वालों, कैसे जोड़ोगे? अपने सेवक मन को एक काम दे देना, पहले वाणी को देना। क्या कहना? ए वाणी, तू परमात्मा के मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम के जप का तांता लगा दे। ओम 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 का निरंतर उच्चारण कर। तू एक क्षण के लिए भी रुकना मत। आगे चल करके वाणी को मौन करना है, अभी तो बोलना है। और कानों को भी अपने इस ध्वनि से लगा देना। ए कानों, वाणी बोल रही है कि रुक गई है, इस बात को कानों ध्यान से सुनो। वाणी बोले ओम ओम ओम, कान सुने। कितने जुड़ गए जी? वाणी भी परमेश्वर के नाम से जुड़ गई। अरे कान इंद्रिय भी परमेश्वर के नाम से जुड़ गई। और मन को भी जोड़ो। कई बार क्या होता, मन रसोई घर में है और मंत्र पाठ चल रहा है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मन को कहना है, मन तू भी परमात्मा के नाम से जुड़ता हुआ प्रतिक्षण निरीक्षण कर कि वाणी बोल रही है कि नहीं। अरे कान सुन रहे हैं कि नहीं? अगर मन को भी ये काम सौंप दिया तो कितने जुड़ गए? आत्मा के 3 सेवक जुड़ गए। कौन? मन जुड़ गया, वाणी जुड़ गई और बोलो कान जुड़ गया। और आगे चल करके ये जो जप है ना, ये हमारा सूक्ष्म हो जाना चाहिए, ध्वनि रहित हो जाना चाहिए। वाणी मौन होकर, अर्थात केवल मन से ही जाप चलता रहे। ओम ओम बोलो। ऐसे करने से हम चाहे परमात्मा के स्वरूप में अभी आरंभिक स्थिति में अपने मन को न जोड़ सके, पर परमेश्वर के नाम में तो अपने मन को एकाग्र करने में सफल हो गए कि नहीं हो गए? भाई यही तो सही है। क्या चाहिए? मन के विक्षेप को समाप्त करना, मन की चंचलता को समाप्त करना। और सुनो नियम भगवान का बनाया हुआ, जितना जितना मन का विक्षेप दूर होगा, उतना उतना यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सारे के सारे अंग सिद्ध होते चले जाएंगे। देखो भगवान के नियम के अनुसार आसन सिद्ध होने में क्या शारीरिक परिवर्तन आएंगे, वो भी मैं आपको योगियों के शब्दों में बताता हूं। सुन लो ध्यान से। क्या आएगा परिवर्तन? पहला परिवर्तन आएगा, जितना जितना मन का विक्षेप समाप्त होगा और आगे चलकर जब मन का पूर्ण विक्षेप समाप्त होगा, मन एकाग्र हो जाएगा, तो प्रभु के नियम की व्यवस्था से, अरे किसके नियम की व्यवस्था से? भगवान का बनाया हुआ नियम काम करेगा। और वो नियम क्या है? आपकी नाभि से लेकर नीचे पैरों के तलवे तक, यही तो पैर है ना, सारे के सारा पैर मन के विक्षेप के दूर होने पर सुषुप्ति को प्राप्त कर लेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि पैरों पर कहीं दबाव आ जाए तो वहां रक्त संचरण बंद हो जाता है, और जब रक्त संचार बंद हो जाता है तो लोग कहते हैं पैर सो गया, तो पैरों को दबाना पड़ता है, तब जाकर के वहां रक्त संचार प्रारंभ होता है। वहां तो रक्त संचार बंद होने के कारण पैर सोया था, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो रक्त संचार बंद होने के कारण नहीं बता रहा, बल्कि मन में से विक्षेप समाप्त होने के कारण परमात्मा के नियम से
नाभि से लेकर पैरों के तलवे तक सारे पाद इंद्रिय, दोनों पैरों में ऐसी सुसुप्ति आवेगी, चाहे आप पैरों को चिमटी काटे पर उसमें दुखन नहीं होगी। बोलो, अगर ये अवस्था आ गई तो फिर आपके मनोरथ पूर्ण होने के दिन आ गए। आप जितनी देर पहुंच बैठो, अरे 10 घंटे बैठो, 15 घंटे में बैठो, अरे 20 घंटे बैठो, जितने भी समय बैठो, आप बैठे रहने में सफल होगे और प्रभु के आनंद में निमग्न होने में भी आगे सफल हो जाओगे। बोलो, होगे कि नहीं होगे? आओ इस ओर हम अग्रगति करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।